हेलो गाइस, वेलकम टू एफगीक। और आज हम बात करने वाले हैं एक नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में। और वो इंटरेस्टिंग टॉपिक है कि इतने छोटे टायर्स कंपैरेटिवली इतने बड़े प्लेन को कैसे लैंड करने में हेल्प करते हैं। और आज हम कुछ दूसरे टॉपिक्स के बारे में भी बात करेंगे। फॉर एग्जांपल, एक प्लेन जब लैंड होता है तो अपनी नोज टुवर्ड्स द स्काई पॉइंट क्यों करता है। सो ऐसे कुछ अलग अलग पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे। ये भी एक हर बार की तरह एक नई इंटरेस्टिंग वीडियो रहेगी। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले अपन बात करते हैं कि जब प्लेन लैंड होता है तो उसकी नोज ऊपर पॉइंट क्यों करती है, टुवर्ड्स द स्काई। सो अपन दो पॉइंट्स में इस चीज को बात करेंगे। सो द फर्स्ट पॉइंट इज, आप एक अप्रोच लगा सकते हैं कंपेयर कर कि जब आप पैर रखते हैं ग्राउंड पर तो आपका सबसे पहले फुट का नीचे वाला एरिया आता है ग्राउंड पर, और उसके बाद फिर आपका ऊपर वाला एरिया आता है। सो द सेम अप्रोच गोज विद लैंडिंग ऑफ एन एयरप्लेन। तो सबसे पहले जब प्लेन लैंड होता है तो वो ऊपर से ऐसे आता है और फिर ऐसे लैंड होता है, उसकी नोज ऊपर पॉइंट करती है। नाउ इसका दूसरा रीजन ये है कि जब एक प्लेन लैंड करता है तो उसका इतना बड़ा सरफेस एरिया विंग्स का इंक्लूडिंग द बेली, वो हेल्प करता है प्लेन की स्पीड को रेड्यूस करने में, और इसकी वजह से प्लेन का रेट ऑफ डिसेंट है वो भी डिक्रीज हो जाता है। सो प्लेन जब ऐसे लैंड करता है तो इसके ये दो पॉइंट्स थे, ये मैंने आपको समझा दिए। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट, प्लेन के टायर्स में एक्चुअली रहता क्या है, वो इतने छोटे टायर्स इतने बड़े प्लेन को कैसे लैंड करते हैं। सो अपन पहले बात करते हैं कि इन प्लेन के टायर्स में होता क्या है, ये किस मटेरियल से बनते हैं, इनमें कौन सी गैस फिल करी जाती है जिसकी वजह से ये एक कांस्टेंट फ्लो में वर्क कर सकें। सो ऐसे कुछ पॉइंट्स के बारे में बात करते हैं। सो द फर्स्ट पॉइंट इज, एयरप्लेन के जो टायर्स रहते हैं वो सिंथेटिक रबर से बनते हैं। अगर कंपेयर करें कार के टायर से तो कार के टायर भी सिंथेटिक रबर से ही बनते हैं, बट एडिशनली प्लेन के टायर्स में एक्चुअली नायलॉन की कॉर्ड्स रहती हैं। तो इसकी वजह से वो बनते ही ऐसे हैं कि वो अप्रोक्सीमेटली 38 टन्स तक का वेट उन पे एक्सर्ट कर सकें और वो इतना हैवी वेट बेयर कर सकें व्हाइल लैंडिंग। सो प्लेन का टायर कुछ इस टाइप के मटेरियल का बनता है। और अगर बात करें प्लेन के टायर्स में कौन सी गैस भरी जाती है, सो द गैस व्हिच इज फिल्ड इन एयरप्लेन इज नाइट्रोजन। अब नाइट्रोजन क्यों भरी जाती है, इसके एक दो रीजंस हैं। कंपेयर करते हैं ऑक्सीजन से। फॉर एग्जांपल, ऑक्सीजन यार बहुत वेरी करती है डिफरेंट टेम्परेचर्स पे, क्योंकि जब प्लेन एक एल्टीट्यूड पर आ जाता है सो टेम्परेचर में बहुत सारे वेरिएशंस होते हैं और टेम्परेचर कोल्ड हो जाता है जैसे जैसे एल्टीट्यूड इंक्रीज होता है। सो दैट्स व्हाई ऑक्सीजन ठंडे एटमॉस्फेयर में बहुत फ्रीज हो जाती है और इसकी वजह से प्लेन का जो टायर रहता है वो पूरा फ्रीज हो सकता है। सो दैट इज व्हाई नाइट्रोजन यूज होती है। और नाइट्रोजन बहुत सारे वेरिंग टेम्परेचर पे कांस्टेंट कैरेक्टरिस्टिक शो करती है। सो दैट इज व्हाई that is why nitrogen is preferred as compared to any other gas। और यार अगर प्लेन के नंबर ऑफ टायर्स की बात करें तो यार प्लेन में अप्रोक्सीमेटली 14 से 22 टायर हो सकते हैं, 14 to 22 टायर्स। और अप्रोक्सीमेटली इतना ही होगा। जैसे आप अगर एयरबस A380 की बात करें तो उसमें इतने सारे टायर रहते हैं, आपको स्क्रीन पर दिख ही रहा होगा। सो ऐसा कुछ है प्लेन के नंबर ऑफ टायर्स के बारे में। और भाई साहब, इन्होंने क्या इंजीनियरिंग लगाई है, इन्होंने ऑक्सीजन या और कोई दूसरी गैस को फिल करने की जगह सिर्फ इन्हें नाइट्रोजन ही फिल करी है। और यार इसके दो रीजंस हैं। फर्स्ट रीजन ये है कि बहुत सारे वेरिंग टेम्परेचर पर नाइट्रोजन कांस्टेंट रहती है, उसकी कांस्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स शो करती है नाइट्रोजन। सो एक रीजन ये है क्योंकि प्लेन बहुत हाई एल्टीट्यूड पर रहेगा तो बहुत ठंडा एटमॉस्फेयर रहेगा। सो नाइट्रोजन एक कांस्टेंट कैरेक्टरिस्टिक शो करेगी और ये बहुत ठंडी गैस भी है। सो जब प्लेन लैंड होता है तो कंबशन के चांसेस कम रहते हैं, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया कि प्लेन जब लैंड होता है तो थोड़ी स्मोक निकलती है। सो दैट इज वन रीजन कि उसमें कंबशन के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। सो दिस इज व्हाई नाइट्रोजन इज फिल्ड इन एयरप्लेन टायर्स। और यार अगर प्लेन के टायर्स की प्रेशर के बारे में बात करें तो यार उसमें कुछ एक लिमिटेड अमाउंट की गैस फिल होती है, लिमिटेड अमाउंट ऑफ प्रेशर की गैस फिल होती है। सो यू कैन कंपेयर दैट कार के टायर में जितनी प्रेशर की गैस फिल होती है उससे 6 टाइम्स ज़्यादा प्रेशर की गैस फिल होती है एयरप्लेन्स में, विच इज़ अराउंड 200 psi।
और ये 200 psi का प्रेशर आप तब फील कर सकते हैं जब आप पानी में 450 फीट तक की गहराई तक जाओगे, तो आपको ये 200 psi का प्रेशर फील हो सकता है। बट अगर प्रैक्टिकली बात करें तो आप इसको नहीं कर सकते हैं, बिकॉज ह्यूमन बॉडी इज ओनली कैपेबल ऑफ बेयरिंग अ प्रेशर अप टू 50 psi। और यार एक चीज और है कि यार अगर हाई प्रेशर है प्लेन की टायर्स में, तो वो हेल्प करता है प्लेन का टायर ब्लास्ट नहीं हो। बिकॉज यहाँ तो देखो यार, यहाँ तो कुछ अलग ही कंसेप्ट लग रहा है। वो कंसेप्ट अब सब एक लॉजिक है, वो एक लॉजिक है कि यार अगर टायर में ज़्यादा हवा फिल करेंगे तो वो एक्सप्लोड हो सकता है, और कम हवा फिल करेंगे तो नॉर्मल सी बात है। बट प्लेन के टायर्स की कुछ अलग ही कथा है। प्लेन के टायर्स में अगर आप कम गैस फिल करोगे तो उनकी ब्लास्ट होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, और अगर उनमें हाई प्रेशर में ज़्यादा गैस फिल करोगे और उसको पूरा टाइट कर दोगे टायर्स को, तो उस केस में प्लेन की टायर्स की ब्लास्ट होने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम हो जाती है। सो यहाँ ऐसा आप समझ सकते हो यार, कुछ अलग ही कंसेप्ट लग रहा है। एंड लेट अस अज्यूम अगर ब्लास्ट भी हो गया टायर, तो यार आपको इतना कुछ फील नहीं होगा, क्योंकि यार मैंने जैसा कि आपको बताया कि 14 से 22 टायर्स रहते हैं एक एयरप्लेन में। सो यार अगर एक भी टायर ब्लास्ट हो गया तो आपको कहाँ फील होना है, आप तो बढ़िया बैठे हो, एंजॉय कर रहे हो फ्लाइट को, और दूसरे टायर्स है ना वो प्लेन का बोझ संभाल लेंगे। सो यार अब बात करते हैं प्लेन के टायर्स इतने छोटे और इतने स्किनी क्यों रहते हैं। सो जब प्लेन लैंड होता है, प्लेन के टायर्स जब रनवे से कोलाइड करते हैं, एंड एट दिस मोमेंट द प्लेन टायर्स आर एक्सेलरेटिंग टू कैच अप द स्पीड ऑफ द एयरप्लेन। सो इस वजह से बहुत सारा धुआं निकलता है, और इसी वजह से प्लेन के जो टायर्स की डिज़ाइन रहती है वो कुछ ऐसे फॉर्म में की जाती है कि जब प्लेन के टायर्स और रनवे में कोलिजन हो तो उसमें कम से कम रबर लॉस हो। सो इसलिए प्लेन के टायर्स में ग्रूव्स रहते हैं, मतलब स्ट्रेट लाइंस टाइप की होल्स रहते हैं, इंस्टेड ऑफ जो ब्लॉक पैटर्न रहता है अपने कार के टायर्स में और बाइक के टायर्स में। सो यार ऐसी कुछ डिजाइनिंग रहती है प्लेन के टायर्स में बनाते समय, और इसी वजह से प्लेन की लैंडिंग एफिशिएंसी भी बढ़ जाती है। और अब अगर अपन बात करें कि प्लेन के टायर्स छोटे ना होने की जगह बहुत ज़्यादा ही उसके 3x3 साइज के होते हैं और उससे और बड़े होते हैं, तो यार इसके बहुत सारे डिसएडवांटेजेस एंड डिसबेनिफिट्स हैं। फर्स्ट ये है कि यार बहुत ही पॉइंटलेस रहेंगे वो, क्योंकि इतने बड़े प्लेन में अगर उतने ही साइज के टायर्स रहेंगे तो यार वो सीधी सी बात है पॉइंटलेस रहेंगे। और दूसरी चीज़ ये है कि बहुत इनएफिशिएंट रहेंगे लैंडिंग के टाइम, क्योंकि जितना बड़ा टायर होगा उतना ज़्यादा वेट एक प्लेन अपने साथ कैरी करेगा व्हाइल फ्लाइंग। एंड यू प्रोबेबली माइट बी नोइंग कि यार अगर एक प्लेन हैवी रहता है तो उसको कैरी करने में बहुत ज़्यादा फ्यूल चाहिए पड़ता है, एंड द मोर मनी एयरलाइन लूजेस। सो एक रीज़न ये भी है कि यार प्लेन का टायर बहुत छोटा रहता है, और इंजीनियर्स ट्राई हार्डर एंड हार्डर टू मेक इट एज स्मॉल एज पॉसिबल कि अमाउंट ऑफ वेट रिड्यूस हो जाए और एयरलाइन को कम से कम पैसा फ्यूल में देना पड़े। So that was pretty much what we wanted in this video, and I will see you in the next video. Till then, take care. Namaskar.